आधुनिक भारत का इतिहास। प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए 1850 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850 ईस्वी में हुई। इसका पहला सम्मेलन 1850 ईस्वी में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में हुआ था। पहले यह सम्मेलन पुणे में होना था, लेकिन वहाँ प्लेग फैलने के कारण यह सम्मेलन बम्बई में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ऑप्शन सी एओ ह्यूम थे। ये एक अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता ऑप्शन बी व्योमेश्वर बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। लाल बाल पाल के नाम से लाला लाजपत राय, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों को जाना जाता है। इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणपत एवं शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किसने किया? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीयों में जागृति लाने के लिए गणपत उत्सव और शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया? आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। माना जाता है कि जितने भी वायसराय आए उसमें भारत के बारे में सबसे अधिक जानकारी लॉर्ड कर्जन को थी, तभी उसने ऐसी भूल की और बंगाल का विभाजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी और बहिष्कार का संबंध था। स्वदेशी और बहिष्कार का संबंध ऑप्शन ए 1905 में शुरू हुए बंग भंग आंदोलन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी वीडी सावरकर। इस समय बहुत अधिक चर्चा में है, इन्होंने अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी श्यामजी कृष्ण वर्मन। श्यामजी कृष्ण वर्मन ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी भीकाजी कामा। भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी मैडम भीकाजी कामा, जिनको भारतीय क्रांति की मां भी कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम विदेशों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग। इसी में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? ऑप्शन ए बंगाल का विभाजन रद्द, ऑप्शन बी बंगाल से बिहार अलग, ऑप्शन सी दिल्ली को भारत की राजधानी बनाना। ये तीनों दिल्ली दरबार से संबंधित है। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था? आपका आंसर उत्तर होगा ऑप्शन ए रास बिहारी बोस। ये लॉर्ड हार्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की? आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी लाला हरदयाल। विदेशों में भी स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए अमेरिका में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के समय में 1850 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। शुरू में तो इसने कांग्रेस का समर्थन किया, लेकिन बाद में 1888 के बाद ये कांग्रेस का कट्टर विरोधी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल, नरम दल, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए लखनऊ 1916 में एडमिशन में। इसमें नरम दल गरम दल भी आपस में मिल गए थे और साथ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। वास्तव में भारत में होम रूल लीग आंदोलन में दो लोग का योगदान था, एक बाल गंगाधर तिलक का था और दूसरा श्रीमती एनी बेसेंट का था। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में। दोनों में अंतर यह था कि इनके कार्यक्षेत्र बटे हुए थे। महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब के आसपास के क्षेत्र पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया, जबकि बाकी अन्य क्षेत्रों पर श्रीमती एनी बेसेंट ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1917। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जहां जनरल डायर ने, जलियांवाला बाग अमृतसर में एक जगह है जहां जनरल डायर ने घेर कर हजारों क्रांतिकारियों को गोली से भून डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी जनरल डायर। जनरल डायर ने ही जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर गोलियां चलवाई थी, जिसमें हजारों क्रांतिकारी मारे गए थे। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, जो उधम सिंह थे जिन्होंने डायर को मारा था वो जनरल डायर न होकर माइकल ओडायर थे, क्योंकि माइकल ओडायर ने ही जनरल डायर को आदेश दिया था उस सभा पर गोली चलवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने सर की उपाधि को वापस कर दिया था? आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। वास्तव में जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत जघन्य अपराध था, जिसका भारतीयों ने बहुत विरोध किया था। कई भारतीयों ने कई तरीके से विरोध किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि वापस कर दी थी अंग्रेजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी 1919 में। भारत शासन अधिनियम 1909 में भारत शासन अधिनियम 1909 के अनुसार भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ प्रयोग किया था? वास्तव में गांधी जी इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में भी सत्याग्रह का प्रयोग कर चुके थे, लेकिन भारत में इन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग ऑप्शन ए चंपारण 1917 में किया था। वहाँ एक तिनकठिया व्यवस्था लागू हुई थी, उसी को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने वहाँ सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन की मुख्य भूमिका किसकी थी? भारत में 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसमें तुर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें मुख्य भूमिका मोहम्मद अली, शौकत अली, ये दोनों भाई भाई थे, और अब्दुल कलाम आज़ाद, इन तीनों की भूमिका थी। इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में प्रचलित 3 कठिया पद्धति की संबंध किसकी खेती से था? आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी नील की खेती से। इसी 3 कठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी 1920। भारत में सन 1920 में 1 अगस्त को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी चौरी चौरा कांड। गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा, जहां एक पुलिस थाने को घेर कर आंदोलनकारियों ने उसमें आग लगा दी थी, जिसके कारण
22 पुलिस वाले जलकर मर गए थे और इसी के कारण 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू और बी चित्तरंजन दास, इसलिए आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही है। जब महात्मा गांधी ने चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया और उन्होंने कांग्रेस को सामाजिक आंदोलनों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया, तो उसी के विरोध में कि ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन आगे बढ़ता रहे और इसीलिए स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ हुई? आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी 1928 में। 1928 में दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई और इसके संस्थापक सदस्यों में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद इत्यादि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका था? आपका उत्तर होगा ए ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही, यानी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर यह काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी थे। आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए मास्टर सूर्यसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने के दौरान लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। लाहौर में लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और इसी समय लाठीचार्ज हुआ और उसी लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई और इन्होंने कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी हर लाठियां अंग्रेजों की ताबूत में कील का काम करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन कब भारत आया? आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी 3 फरवरी 1928। वास्तव में साइमन कमीशन का गठन 1927 में ही हो गया था, लेकिन ये भारत 3 फरवरी 1928 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है। ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है और वहीं बारदोली की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। ये एक ऐसा अधिवेशन था, इससे पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये ऐसा अधिवेशन था जहां पिता ने पुत्र को अध्यक्षता सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था? कांग्रेस के आपका आंसर होगा ऑप्शन ए 1929 लाहौर अधिवेशन। 1929 में लाहौर में हुए अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, इसी में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था कि भारत को जल्द से जल्द पूर्ण स्वराज प्राप्त हो और इसी कारण 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने कब नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में। वास्तव में नमक आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 में हुई थी, लेकिन 6 अप्रैल 1930 में इन्होंने नमक उठाकर या नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में से कांग्रेस ने किस सम्मेलन में भाग लिया? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। वास्तव में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनल अवार्ड किसने प्रस्तुत किया? आपका आंसर है ऑप्शन डी रैमजे मैकडोनाल्ड ने। कम्युनल अवार्ड रैमजे मैकडोनाल्ड ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने राज की आय को मुख्य साधन किससे बनाया? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए चौथ से। वास्तव में शिवाजी सरदेशमुखी भी वसूलते थे, भू राजस्व तो मिलता ही था इनको, लेकिन इनकी आय का मुख्य साधन चौथ ही था। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए चौथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अर्थात एटक की स्थापना कब हुई? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए
1918 ईस्वी में। एटक की स्थापना 1918 ईस्वी में हुई थी। एटक की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी, ना कि 1918 ईस्वी में। ये आपका गलत है। एटक की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटक के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। एटक के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? आपका आंसर है ऑप्शन सी, 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी सहजानंद। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की? आपका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी तीनों ने मिलकर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? आपका उत्तर है ऑप्शन ए, 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई? ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई थी और इसको 1935 के अधिनियम में समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, रायगढ़। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया? आपका आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1942 के आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? आपका आंसर है ऑप्शन बी, 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आपका आंसर है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? आपका आंसर है ऑप्शन बी, सिंगापुर में। इन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस आयोग के आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? आपका उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन की योजना थी, जिसको माउंटबेटन योजना कहा गया। इसी के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कब स्वतंत्र हुआ? ये सभी को मालूम है। ऑप्शन है, भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। लेकिन पाकिस्तान कब स्वतंत्र हुआ? पाकिस्तान 14 अगस्त यानी एक दिन पहले उसका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। वो 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आपका आंसर है ऑप्शन सी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। चक्रवर्ती राजगोपालचारी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? इसका मुख्य केंद्र ऑप्शन ए, पटना में था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आपका आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल यानी गुलाम भारत के, ये भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल ये चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के गुरु कौन थे? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, रामानंद। रामानंद जी कबीर जी नहीं, कबीर जैसे कई संतों के गुरु थे और इन्हीं को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे? आपका उत्तर है ऑप्शन बी, शंकराचार्य। शंकराचार्य ने ही भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नगर को सिराज ए हिंद कहा गया है? आपका उत्तर ऑप्शन सी, जौनपुर को। जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने आमुक्त मल्याद
नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी तेलुगु में। इन्होंने 2 किताबें लिखी थी, एक जाम्बवती कल्याणम लिखी थी और दूसरा था अमुक्त मल्याद। जाम्बवती कल्याणम ये संस्कृत भाषा में थी, जबकि अमुक्त मल्याद ये तेलुगु भाषा में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीलावती पुस्तक का संबंध किससे है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए गणित से। भास्कराचार्य ने एक लीलावती नाम की पुस्तक लिखी जिसका संबंध गणित से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद इसके अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी त्रिपुरी अधिवेशन के बाद वास्तव में अध्यक्ष चुन लिए गए थे, लेकिन बाद में महात्मा गांधी के विरोध के कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद आजम की उपाधि से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी आज़ाद भगत सिंह। आज़ाद भगत सिंह को शहीद आजम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किसमें निहित है? आपका आंसर ऑप्शन डी 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्यों में बौद्ध धर्म का संपूर्ण साक्ष्य निहित है, जिसमें दुख है, दुख समुदाय, इस प्रकार के 4 आर्य सत्य हैं। इन्हीं में बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? आपका आंसर ऑप्शन सी कुल या परिवार। कुल या परिवार ही सबसे छोटी इकाई थी, और जो परिवार का सबसे बुजुर्ग होता था वही परिवार का मुखिया माना जाता था, जिसको कुलप कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किस क्रांतिकारी ने दिया था? तो ये नारा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी, और बी.डी. सावरकर ने इसको प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज का गठन किसने किया? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। दलित आंदोलन के पुरोधा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी मार्च यात्रा कितने किलोमीटर लंबी थी? ये यात्रा जो 12 मार्च 1930 में शुरू होकर 6 अप्रैल 1930 में समाप्त हुई थी, इसकी कुल लंबाई 512 किलोमीटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ? ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये नवंबर 1930 में आयोजित हुआ। कुल मिलाकर 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे, जिसमें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 में उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज मेरे ऊपर बरसी एक एक लाठी की चोट अंग्रेजों के ताबूत में कील बनेगी। ये कथन है ऑप्शन सी लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय जी जब साइमन कमीशन का विरोध लाहौर में कर रहे थे, उसी समय अंग्रेजों ने इनके ऊपर लाठियां बरसाई थी, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्हीं का कथन है कि मेरे ऊपर बरसी एक एक लाठी की चोट अंग्रेजों के ताबूत में कील का काम करेगी।